नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि भारत के कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है। भारत सरकार का संगठन है जिसको हॉलमार्क वाला डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो BIS में भर्ती आई है डिफरेंट टाइप की, जिसमें जूनियर असिस्टेंट से लेकर सीनियर असिस्टेंट, इसके अलावा स्टेनो की भी वैकेंसी आई है, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, साथ ही लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। डिफरेंट टाइप की वैकेंसी आपके लिए आई हुई है, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो इसमें 3 टाइप की वैकेंसी आई है, ग्रुप ए की, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए की जो भर्ती है उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है सरकारी डिपार्टमेंट में, बाकी ग्रुप बी और ग्रुप सी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ग्रुप बी और सी की वैकेंसी के बारे में ही आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसमें जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, उसके लिए 35 या 400 वाले ग्रेड में आपको रखा जाएगा और आपको 50,000 रुपए महीने मिलेंगे। अपर एज लिमिट है 30 साल, वैकेंसी आई है 17। पर्सनल असिस्टेंट को भी इसी ग्रेड में रखा गया है, आपकी सैलरी 50,000 के लगभग रहेगी और वैकेंसी आई है 16, एज लिमिट है 30 साल। वहीं जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए 35 या 400 वाला ग्रेड आपका रहने वाला है, 27 साल अपर एज लिमिट है, वैकेंसी आई है 1, जो कि EWS की है। अगर हम बात करें लाइब्रेरी असिस्टेंट की, तो इसके लिए 29,200 वाले ग्रेड में आपको रखा जाएगा और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 40,000 रुपए महीने। अपर एज लिमिट है 27 साल, एक वैकेंसी आपकी आई है जनरल की। स्टेनोग्राफर के लिए बात करें तो इसके लिए 25,500 वाले ग्रेड में आपको रखा जाएगा और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 36,000 रुपए महीने। इसमें वैकेंसी आई है 17 और अपर एज लिमिट रखी गई है 27 साल। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 25,500 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। 79 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है, 27 साल आपकी अपर एज लिमिट रखी गई है। वहीं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 19,900 वाले ग्रेड में आपको रखा जाएगा, वैकेंसी 36 है, अपर एज लिमिट है 27 साल। एक बात और हम आपको बता दें कि इसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको जो BIS का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहां साथ ही पूरे भारत में जहां भी इसके रीजनल जोनल ऑफिस हैं वहां भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है। तो आपकी जो पोस्ट है वो ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी वाली है, आपको भारत में कहीं भी सेवा के लिए भेजा जा सकता है। हालांकि मोस्टली जो कैंडिडेट हैं वो हेडक्वार्टर में ही पोस्टेड रहेंगे, लेकिन कुछ कैंडिडेट को स्टेट लेवल पर भी भेजा जा सकता है। अगर हम बात करें इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट की, तो ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 5 सितंबर यानी आज, और लास्ट डेट है 26 सितंबर। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना होगा, जो कि लेवल 6 का होगा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत, यानी थोड़ा टफ नेचर का रहेगा और क्वालिफाइंग होगा। साथ ही आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। PA यानी पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना होगा लेवल 6, यानी जो SSC में असिस्टेंट के लिए आता है उसी टाइप का आपका स्किल टेस्ट रहेगा कंप्यूटर का। साथ ही आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट भी पास करना होगा, इंग्लिश में या फिर हिंदी में, जैसा आप क्वालिफाई कर पाए। 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 7 मिनट का आपको ये दिया जाएगा और इसके लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे इंग्लिश के लिए, वहीं 60 मिनट मिलेंगे हिंदी के लिए, उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। और इसमें जो परमिसेबल मिस्टेक है वो 5% रखी गई है, यानी 5% मिस्टेक अलाउ की गई है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री हो या फिर PG डिग्री हो हिंदी में विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, या फिर आपने इंग्लिश से MA कर रखी हो और हिंदी आपके पास BA में रही हो, या फिर आपने PG डिग्री प्राप्त कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट में और आपके पास हिंदी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए डिग्री लेवल पर, या फिर आपने किसी एक लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में PG कर रखी है और दूसरी लैंग्वेज आपकी एज ए मीडियम ऑफ एग्जाम रही हो ग्रेजुएशन लेवल पर। साथ ही आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन में, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क में। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, साथ ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको पास करना होगा लेवल 5 का, साथ ही आपको इंग्लिश या फिर हिंदी शॉर्ट हैंड आती हो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, ये आपको क्वालिफाई करनी होगी और 5% मिस्टेक आपकी अलाउ की गई है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का, जिसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, 2000 की डिप्रेशन आपके 15 मिनट्स में आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा आपको स्प्रेडशीट बनानी होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर, 15 मिनट का समय मिलेगा, 15 मिनट का समय मिलेगा पावर पॉइंट के लिए। वहीं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपको CPT पास करना होगा लेवल 5 का, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। साथ ही आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश में, या फिर 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हिंदी में। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका ऑनलाइन
एग्जाम होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हिंदी में। पीए के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा ट्रांसलेशन का। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और आपका लाइब्रेरी साइंस का प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसके बाद शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी एसएसए के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका सीपीटी आपको क्वालिफाई करना होगा, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों होंगे। 45 मिनट में आपको ये करने होंगे। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी जेएसए के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपको टाइपिंग स्पीड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। और जो कैंडिडेट स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का जो लेवल 5 का नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा, यानी आपको प्रूफ अपलोड करना होगा कि आपने लेवल 5 क्वालिफाई कर लिया है। वहीं पीए और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए सीपीटी का लेवल 6 का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम में आपके क्या आएगा। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पीए, स्टेनो, एसएसए, जेएसए इन सब के लिए आपका 150 क्वेश्चन का पेपर आएगा, 150 नंबर का, जिसमें रीजनिंग के 50 सवाल होंगे, 25 होंगे जनरल अवेयरनेस के, 25 होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 50 होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। 120 मिनट का आपको समय मिलेगा और उसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपका 150 नंबर का पेपर आएगा, 2 घंटे में आपको करना होगा, जिसमें रीजनिंग के 50 सवाल होंगे, 25 होंगे जनरल अवेयरनेस के, 25 होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के और 50 होंगे आपके सब्जेक्ट के। जैसे जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए डोमेन नॉलेज ऑफ जनरल हिंदी वोकैबुलरी, वहीं लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए डोमेन नॉलेज ऑन लाइब्रेरी साइंसेज। इसमें भी आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। वही एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी एग्जाम में आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर हम बात करें अपर एज में रिलैक्सेशन की तो एसएसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की और पीएच को 10 साल की मिलेगी। साथ ही एक्स-सर्विसमैन को 3 साल की मिलेगी सर्विस लेंथ घटाने के बाद। वहीं जो ग्रेड ए के ऑफिसर हैं उनको 5 साल की मिलेगी और बाकी जो कैटेगरी हैं उनको एज पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे जो विडो डाइवोर्स वुमेन है या फिर जिन्होंने शादी नहीं करी है दोबारा, उनको 35 साल की एज तक फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी और बीएएस एम्प्लॉइज को 50 साल की एज तक फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। अगर हम बात करें एग्जाम सेंटर्स की तो एग्जाम सेंटर पूरे भारत में बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात सभी राज्यों में आपके एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। आपके 49 सेंटर्स टोटल बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन आप पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फीस का पेमेंट करेंगे अगर लागू है तो, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लें। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो एप्लीकेशन फीस आपकी ऑनलाइन जमा होगी और आप फीस जमा करने के बाद ई रिसीट का साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी जमा होने वाली है तो ये जमा होगी 800 रुपए ग्रेड ए के लिए, वहीं ग्रुप बी सी के लिए होगी 500 रुपए। इसमें भी SC, ST, PH, वुमेन और BIS एम्प्लॉय को कोई भी फी पे नहीं करनी है। शेड्यूल की बात करें तो 5 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 26 सितंबर तक आप फीस जमा कराएंगे। एडमिट कार्ड जारी होंगे 20 अक्टूबर को और आपका एग्जाम होगा 8 नवंबर को। साथियों ये थी जानकारी जो भर्ती आई है BIS में डिफरेंट टाइप की, उसके बारे में। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।